अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त तक की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल जो खबर है वो तो आप तक पहुंच चुकी होगी कि नून लीग के एक अहम सतून ने बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए हैं लंदन में, और उनके बाद जो हालात हैं वो मजीद ख़राब हो गया नून लीग के लिए, लंदन में भी और पाकिस्तान में भी। इस शख्स को के मुतल्लिक मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली इसने जो एतराफ़ात किए हैं उनके मुताबिक अगर मैं उसका खुलासा आपको बताऊं तो इस शख्स ने ये एतराफ़ किया है कि जिस मीटिंग में नवाज शरीफ ने इमरान खान की और अरशद शरीफ की सपारी दी, उसको कत्ल करने का मंसूबा बनाया, ये उस मीटिंग में मौजूद था। इसके मुतल्लिक मजीद तफसीलात क्या हैं, किस बंदे को हायर किया गया, शूटर कौन था, कहां से शूटर प्रोवाइड किए गए, ये सारी तफसीलात, और सबसे बढ़कर के इस बंदे का प्रोफाइल क्या है, क्योंकि इस बंदे का प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारी तफसील आपको बताने लगा हूं, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारे सवालात जहन में जन्म ले रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बंदे को इस टाइम पर जब आर्मी चीफ की तकर्री होने वाली है और एक तरफ फटा पड़ा हुआ है कि नवाज शरीफ जो है वो उसका नाम आएगा, फलां का नाम आएगा, लेकिन फलां का आएगा, तो इस शख्स को इस मौके पर क्यों लॉन्च किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले इसकी क्रेडिबिलिटी, और उससे भी बढ़कर ये कि याद रखिए ये बंदा लंदन में बैठा हुआ है। लंदन में बैठकर आप गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं दे सकते। आपने जो बयान दिया है आपको उसके मुकम्मल सबूत देने पड़ेंगे, वरना आपको अदालत में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा, ऊपर आपको मैं लिंक भी दे रहा हूं, 12 नवंबर को मैंने एक वीडियो की थी, उसमें बताया था कि मार्बल आर्च जो हुसैन नवाज का दफ्तर है लंदन में, वहां पर एक साजिश हुई है, और उस साजिश के नतीजे में जो नवाज शरीफ है उसके ऊपर जमीन तंग होना शुरू हो गया। ये खबर आप सुन सकते हैं, इस लिंक में मौजूद है खबर। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ ने सफारती पासपोर्ट क्यों लिया, ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। ये सारी तफसील मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसी का तसलसल आज आप देख सकते हैं कि वो आज सारा मामला खुलकर सामने आ चुका है। ये वो बंदा है जिसकी शहादत गालबन रिकॉर्ड हुई थी। तस्नीम हैदर शाह इस बंदे का नाम है। ये मुस्लिम लीग नून का 5 साल से वहां पर तर्जमान है, और इसको मुस्लिम लीग नून से 20 साल हो गए मुंसलिक हुए। इसके मुतल्लिक मजीद जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। इस बंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लंदन में, और वहां पर इसने तहलका खेज इंकशाफात कर दी हैं। इसने बताया कि हसन नवाज के दफ्तर में, वही मार्बल आर्च वाला जहां पे मैंने आपको बताया था, वहां पर 3 मुलाकातें हुई, और कहा कि मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया, और कहा कि इमरान खान और अरशद शरीफ को कत्ल करना है। फिर इसने तारीखें बताई कि 8 जुलाई, 20 सितंबर और 29 अक्टूबर को इसकी मुलाकात हुई। यहां पर सबसे अहम सवाल यह है कि 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ का मर्डर हो जाता है, 8 को मुलाकात हुई, 20 सितंबर को मुलाकात हुई, और 29 अक्टूबर को मुलाकात हुई। 29 यानी अरशद शरीफ के मर्डर के बाद उस मुलाकात की जो स्टोरी है, कार्रवाई है, उस मुलाकात में क्या बातें हुई, ये सबसे बड़ी मतलब स्टोरी है। और ये भी आपको याद रहे कि जिस दिन अरशद शरीफ का मर्डर हुआ उससे अगले दिन नवाज शरीफ ने लंदन में केक भी काटा। गो के ये उसने दिवाली के नाम पर केक काटा, लेकिन ये केक बहरहाल वहां पर काटा गया। अच्छा, मजीद इस बंदे से क्या बातें हुई आर्मी चीफ की, अब ये इसका कहना है, कहता है कि नवाज शरीफ ये चाहता था कि आर्मी चीफ की तकर्री से पहले अरशद और खान को रस्ते से हटाना है। फिर इसके मुताबिक इसने कहा कि नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ से मेरा तारफ करवाया कि ये गुजरात का एक मजबूत तरीन शख्स है। नवाज शरीफ से कहा गया कि तस्नीम हैदर के पास शूटर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, यानी अरशद शरीफ और इमरान खान को रस्ते से हटाने का काम कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि शूटर आप मुहैया करें। नवाज ने कहा कि वजीराबाद में मैं आपको जगह दूंगा, और इसका इल्जाम जो है ये पंजाब हुकूमत पर आ जाएगा। जब मैंने इनकार किया तो फिर मुझे कहा गया कि शूटर का बंदोबस्त कर दिया गया है। इससे सवाल किया गया कि क्या यूके की पुलिस को इस सिलसिले में कंप्लेंट की, तो इस शख्स का कहना था जी बिल्कुल, यानी तस्नीम हैदर शाह जो है उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी, यानी पुलिस ने कहा कि हम आपकी हिफाजत भी करेंगे। और फिर इससे पूछा गया कि मीटिंग का सबूत, तो कहता है कि मैं आपको पिक्चर्स इसकी प्रोवाइड करूंगा। फिर इससे सवाल किया गया कि आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्या इसके लिए तैयार है, तो कहता है जी बिल्कुल मेरी पूरी तैयारी है। और फिर इससे मीटिंग की डिटेल पूछी गई, तो उसने बताया कि पहली मीटिंग में 7-8 बंदे थे, फिर अकेले नासिर भट्ट और मेरी मुलाकातें मियाँ साहब से होती रही। फिर शूटर्स का बोला, और फिर पूछा गया कि पैसों का भी उनसे पूछा गया कि क्या इस सिलसिले में आपको कोई पैसे दिए गए थे, तो कहा कि नहीं, पैसे नहीं दिए गए थे। सबसे अहम सवाल कि क्यों मरवाना चाहते हैं, ये सवाल इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम इसकी नौयत है कि इमरान खान को क्यों मरवाना चाहते हैं। तो उसने कहा कि
नए आर्मी चीफ से पहले, तकर्री से पहले मैं चाहता हूं, यानी नवाज शरीफ का कहना है कि मैं चाहता हूं मेरा रास्ता साफ हो जाए। इमरान खान, बेनजीर भुट्टो का उन्होंने हवाला दिया कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल को लोग 10 दिनों में भूल गए थे, इमरान खान को ज्यादा से ज्यादा 20 दिनों में भूल गएंगे। यानी ये मतलब हाउ ब्लंट ही इज इफ दिस ऑल इज ट्रू। अच्छा, फिर आगे ये बात आई कि नासिर भट्ट के साथ इसका क्या तल्लक है, तो इसने कहा कि नासिर भट्ट के साथ मेरा भाइयों जैसा तल्लक है, बड़ा अच्छा तल्लक है। अच्छा, फिर इस शख्स ने कहा कि इससे पहले अगर मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू होती, यानी शूटर के मुतालिक बात होती या सारी बातें होती, तो मैं नवाज शरीफ को इससे पहले के ही छोड़ चुका होता। फिर पूछा गया कि पुलिस तहकीकात किन मराहिल में है, तो ये सारी सवालात और ये सारे जवाबात हुए। फिर ये कहा कि पॉलिटिकली, इन्होंने खुद बताया, ये जो तस्नीम हैदर शाह साहब हैं, इन्होंने कहा कि पॉलिटिकली चौधरी वजाहत और चौधरी परवेज इलाही की मुखालफत की और अभी भी की है, और एक ही वर्कर है जिसके घर में नून लीग का झंडा लगा हुआ, वो हमेशा इन्हें जितवाता है। यानी तस्नीम हैदर शाह वो कह रहा है कि मैं ही हमेशा नून लीग को जितवाता हूं, चौधरी परवेज और चौधरी वजाहत मेरी मुखालफत करते हैं, इसलिए मैंने हमेशा नून लीग का साथ दिया। लेकिन जब मैंने इनकी ये चीजें देखी, यानी सपारी देने वाली, लोगों को मरवाने वाली, तो फिर मैं पीछे हट गया। इसके बाद इससे पूछा गया कि मरियम के साथ क्या मामलात हुए, तो बताया गया कि मरियम नवाज अब तशरीफ ला चुकी हैं लंदन में, तो उनसे भी बात की जाएगी। और फिर कहा गया कि पाकिस्तानी इदारों ने अगर मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा और सारा कुछ वहां पर ये चीजें प्रोवाइड करूंगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा बन रहा है वो ये बन रहा है कि क्या इस मौके पर जब नवाज शरीफ एक नाम पर अड़े हुए हैं कि उनको अपना वही वाला जनरल जो कि वो कह रहे हैं कि इसी का नाम आना चाहिए, इसी का नाम आना चाहिए, इसके अलावा और कोई, तो क्या ये डाइवर्ट करने के लिए कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है, इमरान खान का जो कत्ल है, उसकी समत को तब्दील करने के लिए क्या इस शख्स को लॉन्च किया गया है, सबसे बड़ा सवाल। फिर ये है कि ये बंदा कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जैसे पीटीआई की तरफ से भी फैसल वाडा, खुरम रोखड़ी, इस तरह के काफी सारे बंदे लॉन्च हुए, तो क्या ये भी बंदा उसी तरह की लॉन्च का एक तसलसल है। और लेकिन इसमें यहां पर जरा मामला जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये बंदा मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान है, मुस्लिम लीग नून के लिए इसकी बड़ी खिदमात हैं, और इसने अभी जो आज की इस वीडियो, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंकिशाफात किए हैं, ये बड़े तहलका खेज हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई को इस पर रिएक्ट करते हुए, इस पर रिएक्ट करने से पहले पूरा मुकम्मल होमवर्क करना चाहिए। तस्नीम हैदर शाह जो है उसका मुकम्मल, क्योंकि अब जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है वो भी नज़दीक है। 26 को इमरान खान ने पहुंचना है रावलपिंडी, और उससे पहले ये बंदा लॉन्च हो जाता है। उससे पहले आपने खबरें सुनी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये आपस में मुज़ाकरात इनके शुरू होने वाले हैं। तो ये सारी जो डाइवर्जन्स हैं, ये जो अटेंशन डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं, ये सारी की सारी इस वक्त हो रही हैं। और इससे भी यहाँ पर जो सवालात की एक बहुत बड़ी बौछार आई हुई है, वो ये है कि क्या इस शख्स ने 29 अक्टूबर वाली मीटिंग जो है, क्या उसके बारे में वहाँ पे पुलिस को और इन्फॉर्म किया या नहीं किया। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब वहाँ पर यानी 8 जुलाई को और 20 सितंबर को मीटिंग हुई है, तो इस मीटिंग के हवाले से इसे पुलिस को वहाँ पर बताना चाहिए था, वेल इन टाइम बताना चाहिए था, ताकि दो कीमती जानें जो हैं, एक के ऊपर जो अटेम्प्ट हुई है और एक की जान गई है, ताकि ये जानें बच सकती थी अगर ये बंदा सच बोल रहा है और अगर इस बंदे ने बर वक्त ये सारी बातें बता दी होती। अब सबसे बड़ा एक और सवाल जो है वो ये है कि नवाज शरीफ का अरशद, इमरान खान तो चलो सियासी मुखालफत है, नवाज शरीफ का अरशद शरीफ से क्या उसके मतलब क्या मुखासमत है कि उसने उसको इस तरह। तो मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ जो है, अरशद शरीफ जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, यानी बिहाइंड द क्लोज डोर, वो प्रोजेक्ट टोटली नवाज शरीफ को आप यूं समझिए कि नंगा करने वाला था। तो हो सकता है कि उसका गुस्सा, क्योंकि खास तौर पर अरशद शरीफ को जिस तरह मरवाया गया, जिस तरह तशद्दुद किया गया, और बाद में कहा गया जी कि मतलब 4 नाखून का 4 नाखून गायब है उस बंदे के, और डीएनए के लिए बाल भी लिए जा सकते हैं, डीएनए के लिए 1 नाखून काफी होता है, लेकिन 4 नाखून उतारना और फिर वहां पर उसके जिस्म के ऊपर बेशुमार तशद्दुद के निशानात। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जब किसी को इस तरह तशद्दुद किया जाता है तो या तो कुछ उगलवाने के लिए किया जाता है या फिर अपना गुस्सा उतारने के लिए किया जाता है। तो अरशद शरीफ वाले मामले में पूरा गुस्सा उतारा गया है और ये बड़ी अहम आज तक की अभी तक की डेवलपमेंट है। मजीद इस सिलसिले में जो भी चीज़ें सामने आती हैं, मजीद इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है तो उसके हवाले से मैं आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़।